हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी के इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से और छोटा सा एक रिकैप करेंगे मंथली चार्ट से लेके ओवरली चार्ट तक का। फिर उसके बाद 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे आज का प्राइस एक्शन, और 15 मिनट चार्ट पे कल के लिए लेवल्स डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कहाँ में लॉन्ग करना है, कहाँ शॉर्ट करना है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मंथली चार्ट बुलिश चल रहा था। अभी आज की जो क्लोजिंग हुई है वो ये दिखा रहा है कि अब ये प्रीवियस मंथ की कैंडल के अंदर आ गया है। तो ये साइडवेज रहेगा या कोई बड़ी बियरिश कैंडल बनेगी, दोनों में से एक ही सिचुएशन हो सकती है, अनलेस अनटिल वो 22,300 के ऊपर दोबारा निकल जाए तो बात अलग है। ठीक है, मंथली चार्ट अभी तक बाय डिप्स ही चलता रहा है। अब थोड़ा सा ये डोजी कैंडल्स जो लास्ट 2 महीने से बन रही थी, तो अब कुछ बड़ा मूव एक्सपेक्टेड था और बाजार को ऊपर टिकना चाहिए था। अगर ऊपर जाना है तो बाजार नीचे नहीं आना चाहिए था। अब आया है तो देखते हैं कि ये ट्रैप है या यहाँ से ऊपर निकलेगा। ठीक है, इसे हम समझेंगे कैसे, हमें थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़े से छोटे स्टॉप लॉसेस, थोड़े से ट्रेड्स, छोटे स्टॉप लॉस मिल जाएंगे ट्रेड लेने के लिए। तो इससे हमारे को ये आइडिया हो जाएगा कि बाजार कहाँ जा रहा है। ठीक है, मंथली चार्ट से हम लोग वीकली चार्ट पे चलते हैं। देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की खूबसूरती क्या होती है? खूबसूरती ये होती है कि हमें ट्रेंड पता लगता है। ठीक, अब देखिए वीकली चार्ट ने हमें कुछ बताया। वीकली चार्ट ने बताया यार, ब्रेकआउट 22,120 के ऊपर हुआ और उसके नीचे जाके क्लोज हो गया आज। ठीक है, ये कैंडल अभी वैलिड नहीं है, हो सकता है रिकवरी आ जाए। लेकिन अगर इस तरीके की कैंडल वीकली की बनती है तो इट विल बी अ ब्रेक डाउन। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समझ जाइए कि इस वक्त जो आज हुआ है वो तगड़ा सेलिंग हुई है। ठीक है, जो एफ आई आई इसका डेटा दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि उन्होंने ऑप्शंस में सेलिंग करी है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने जम के बाय करे हैं। तो ये ट्रैप है या क्या है, ये अब हमें आने वाले 2-3 दिन में पता लग जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम लेवल्स की बात करें तो यस, 22,400 के नीचे ब्रेकडाउन ही हुआ था और अब ये फाइनली ये जो ब्रेकआउट है उसको फेल करने की कोशिश करी जा रही है। देखेंगे कि यहाँ सस्टेन करेगा नहीं करेगा, अभी इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे देखिए फ्रेंड्स, ये राइजिंग ट्रेंड जा रहा था, इसे ब्रेक करा गया है आज के दिन। तो ये कैंडल जो डेली चार्ट की दिखा रही है ना, नीचे क्लोजिंग, ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंस रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 22,100 से 22,300 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन हो गया। इसके ऊपर निकल गया तो नया हाई बनना ही बनना है, और जब तक इसके नीचे है तब तक सेल ऑन राइज रहेगी मार्केट। ठीक है, तो आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड करते हो, ध्यान रखिए कि अब हमें सेल ऑन राइज करना है जब तक 22,300 के ऊपर नहीं निकलता। ठीक है, ओवरली चार्ट के, ये डेली चार्ट ऐसा बता रहा है, ओवरली चार्ट के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा ये राइजिंग ट्रेंड लाइन एक चैनल सा बन रहा था, ये ब्रेक डाउन हो गया है। अब इसके नीचे के जो टारगेट्स हैं वो 21,850 और ये 21,500, और ये सारे लेवल नीचे के आ सकते हैं। ठीक है, 21,100 ये सब आ सकते हैं। ठीक, लेकिन फ्रेंड्स मैं डेली चार्ट पे दोबारा से आप लोगों को लेके आया हूँ। लेके आने के पीछे रीज़न यही था कि देखिए कई बार ऐसे होता है कि जब ट्रेंड लाइन स्टीप हो जाती है तो एडजस्ट भी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 22,100 से 22,300 इंपॉर्टेंट है, वो ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए। देन ओनली इट विल बी अ, क्या होगा, वैलिड ट्रेड। तो यहाँ पे भी दिख रहा है बड़ा सपोर्ट ब्रेक किया, उसके बाद देखिए क्या ज़बरदस्त फॉल आया, यहाँ पर ऊपर ले जाके ट्रैप किया गया, उसके बाद ज़ोरदार सेलिंग आई है। ठीक है, अब जो नीचे के हमारे जो टारगेट थे 22,050 तक के, वो सब एक्सीव हो चुके हैं। ठीक है, हमारा वीकली ट्रेड क्लोज हो चुका है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। अब हम 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं, आज का प्राइस एक्शन समझते हैं। आज हमें इंट्राडे ट्रेडर्स को किस तरीके से ट्रेड निकालना चाहिए था। ठीक है, अगर किसी ने लॉस किया हो तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक, ये कैंडल आप देखिए 22,446 का हाई बनाया है, ये शुरू के 5 मिनट की कैंडल थी। ठीक है, और 22,386 का लो बनाया है। तो 22,440 का लेवल हम लोगों ने खुद दिया भी था कि रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस है। उसके बाद बाजार ने इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया इस कैंडल के, तो यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे। ठीक है, ऐसे ही बैंक निफ्टी में कुछ हुआ था, मैंने बोला था कि आप ट्रेड डायरेक्टली नीचे से ले सकते थे, लेकिन मैं फिर भी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही जो ट्रेड बनता है वो मैं बताऊंगा। ठीक,
उसके बाद बाजार नीचे लगातार चलता गया चलता गया चलता गया। अगर किसी ने लेवल फॉलो नहीं किया तो आप समझिए वो 22,260 तक कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद पुल बैक आया है, उसके बाद ये पैटर्न का ब्रेक डाउन आप लोगों को 22,240 पे दिखता है। अब मैं लेवल्स की इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। वेट, मैं लेवल्स ओपन कर देता हूँ अपने। लेट मी इट ओपन ऑन द मोबाइल इटसेल्फ। एक मिनट दीजिए फ्रेंड्स। देखिए हमने क्या बताया था, 22,400 रेजिस्टेंस। तो पहले तो ये ओपन होता ही वहां से घूम गया 22,440 से, ठीक है। 22,400 के ऊपर 22,450 था। अब 22,400 के नीचे आके क्लोज हो गया, टिक गया 9:20 की कैंडल में, यानी कि ये जो ब्रेकआउट था वो फेल हो गया। तो हमें 22,300 से 22,280 तक सेलिंग करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, नहीं करी, मिस करा आप लोगों ने। 22,260 लो बनाया, उसके बाद जब 22,260 को ब्रेक किया है तो हमारा 22,220 से लेके 180 सपोर्ट था, सपोर्ट था, राइट, 22,180 तक का। अब ये 22,180 का लेवल हमारा कब ब्रेक हुआ फ्रेंड्स, ठीक। 22,000 सॉरी 22,280, 280, आई एम वेरी वेरी सॉरी। 22,280 तक का लेवल हमारा कहाँ पे ब्रेक हुआ है फ्रेंड्स, 22,280 का लेवल इस कैंडल में ब्रेक हुआ है, ठीक है। 22,270 इस कैंडल में बना। चलिए ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो दिस कैंडल ये 10:55 से लेके 11 बजे तक की कैंडल्स में ब्रेक डाउन हो गया। आपने 22,250 पे भी अगर सेल किया है, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ पर 90 पॉइंट का आ रहा है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो चाहिए चाहिए। आप बहुत नीचे सेल कर रहे हो यहाँ पर भी, ठीक है, लेकिन फिर भी नो इश्यूज। अगर आप 2250 पे भी कंफर्टेबली सेल करते हो तो आप यहाँ पे एक तो स्टॉप लॉस जो है 22,350 तक का अगर आप रख भी रहे हो, ठीक है, 100 पॉइंट का, तो आपको 22,150 का ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा। 22,150 जाना ही नहीं है कहीं पर भी, इसीलिए फॉल आया। 22,150 11:35 पे अचीव हो गया, ठीक है। अब 22,170 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग हुई है, ठीक, ये क्लोजिंग हुई है 11:35 पे। फिर आप लोगों को पता था हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था, 22,080 था, ठीक है। आप फिर से ट्रेड ले सकते थे, स्पेशली यहाँ पे जब डबल टॉप बन रहा है, ठीक है, तो भी आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे। अगर नहीं भी किया, नो इश्यूज। मैंने आप लोगों को बताया कि ये लेवल्स हैं, ये लेवल, ये जो कैंडल है 9:20 पे, यहीं से हमारा जो ट्रेड है वो एक्टिव हो जाता है। और हमारा जो टारगेट है 22,300 से 280 भी आया, और 220 से 180 वाला भी नीचे जो टारगेट है वो भी आया। फिर 22,070 से लेके 22,080 तक का भी सारे टारगेट हमारे अचीव हुए हैं, ठीक है। ट्रेड करने में मैंने आप लोगों को बताया, अगर डरे से डरा ट्रेड भी लेंगे फ्रेंड तो भी आपको एक ट्रेड मिलता है, अदरवाइज आपको 3 ट्रेड बड़े आसानी से मिलते हैं यहाँ पे, ठीक। पहले तो 9:20 पे मिलता है, ठीक है, डे हाई का स्टॉप लॉस लगा के। दूसरा ट्रेड जब ये पैटर्न ब्रेकडाउन हो गया, ठीक, ये 22,250 के आसपास आके टच हो गया, तब जाके ये ट्रेड मिलता है आपको, जो लोग लेवल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं उन लोगों के लिए। और तीसरा ट्रेड जो लोग लेवल फॉलो भी कर रहे हैं तो वो अगर ये बीच का ट्रेड नहीं लेते हैं तो फिर ये तीसरा ट्रेड यहाँ पर एक्टिव हो जाता है जब ये 22,170 के नीचे जाके क्लोजिंग हुई है, ठीक है। नहीं तो 11:35 पे और कंफर्टेबल क्लोजिंग हुई है 22,155 की, आराम से 22,080 तक का ट्रेड मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। कल क्या पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। लेवल्स को फॉलो ज़रूर किया कीजिए। मैंने आप लोगों को ये बताया लेवल्स की इंपॉर्टेंस की, आपको कितने बड़े बड़े ट्रेड निकाल के दिए हैं आज, स्पेशली जब बड़ा फॉल आया है। और फॉल देखे ना आप, क्या ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे मारा है, ज़बरदस्त फॉल आया, सीधा जिसे कहते हैं चाटा मारना, ठीक है। लेकिन ये जो बना है, जैसे हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि एफ की केवल फ्यूचर ऑप्शंस की जो डेरिवेटिव पोजीशन है उसमें उन्होंने शॉर्ट सेल किया है, स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने अच्छे खासे लॉन्ग करें। तो
हो सकता है कि ये ट्रैप भी हो। तो अब ट्रैप होगा तो फिर बाजार क्या करेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमारे लिए रेजिस्टेंस 22,050 का आके खड़ा हो गया है। ठीक है, अब 22,050 का ये रेजिस्टेंस अगर कल निकलता है तब जाके 22,120 आता है, और अगर 22,120 के ऊपर टिकता है देन ओनली फिर 22,230 से 270 के बीच में कहीं जाएगा। तो ये जो दो लेवल है, जो मैं सोशल मीडिया पे ऑलरेडी पोस्ट भी कर चुका हूँ लेवल्स को, तो 22,050 और फिर 22,140, ये दो लेवल ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दो लेवल निकलते ही एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा आप लोगों को। 22,050 के ऊपर 70 पॉइंट मिल जाएंगे, 22,140 के ऊपर फिर आप लोगों को 90 से 130 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये ऊपर की साइड का हो गया। अब फ्रेंड देखिए क्या है कि फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग भी अगर होती है तो 21,920 तक का ये सपोर्ट लेना ज़रूरी है। अगर ये कल ब्रेक करता है तो फिर ये 21,860 से 21,400 840 के जोन में जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है 100 100 150 पॉइंट का, तो 21,840 से 21,860 तक के मैंने लेवल दिए हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट बनना चाहिए, बाजार को सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस देना चाहिए, तो फिर हम अकॉर्डिंगली खेलेंगे। लेकिन मैं इसके नीचे के लेवल इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि और इतना बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका है। फिर वो क्या होता है ना, फिर एक और बड़ा 100 150 पॉइंट का गैप डाउन होने के बाद फ्रेंड्स आप लोग ट्रैप हो जाओगे नीचे अगर शॉर्ट सेल करोगे। तो इसलिए उसके नीचे के लेवल्स में नहीं दे रहा हूँ। 21,920 के नीचे अगर जाता है तो 21,860 से 40 लीजिएगा। 150 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ तो डू नॉट ट्रेड, डू नॉट शॉर्ट। अगर कोई रिवर्सल बनता है तो वहाँ से लॉन्ग साइड प्ले करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से डायरेक्टली छोटा मोटा गैप अप दे के अगर नीचे जाए तो भी बढ़िया है। अगर ये ऊपर ही निकलता चला जाता है तो 22,050 के ऊपर 22,120, 22,140 के ऊपर 22,230 से 270। ठीक है, यही लेवल्स हैं, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, एक्सपायरी है, कूल माइंड से ट्रेड कीजिएगा। कई बार एक्सपायरी वाले दिन ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई लोग नए लोग हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।